प्राचीन चाइना में 3 भिक्षु रहते थे। पूरे चाइना में लोग उन्हें 3 लाफिंग मॉन्क यानी 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से जानते थे। उन्हें कभी भी किसी को कुछ ज्ञान नहीं दिया, ना ही किसी बात का जवाब दिया। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, वे तीनों हमेशा एक साथ जाते और जिस गांव में प्रवेश करते उस गांव के चौराहे पर खड़े होकर जोर जोर से हंसते। वे पूरी समग्रता के साथ हंसते। वे ऐसे हंसते मानो हंसना ही उनकी साधना हो, हंसना ही उनकी तप हो, उनका प्राण हो। उनकी हंसी को देख वहाँ मौजूद सारे लोग उनकी हंसी की तरफ खींचे चले जाते और धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती। उनकी हंसी में ऐसा जादू था जिसे देख वहाँ पर मौजूदा हर व्यक्ति जोर जोर से हंसता रहता। और ऐसे में जब पूरे गांव में हंसी का लहर दौड़ जाता, सभी गांव वालों के चेहरे पर हंसी छा जाती, तो वे दूसरे गांव निकल जाते। वे ना तो लोगों से कुछ बोलते, ना ही उपदेश देते, ना ही शिक्षा। वे जहाँ भी जाते वहाँ ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल कर हंसने लगते। वे विशेष रूप से किसी पर भी नहीं हंसते थे। वे बस ऐसे हंसते थे मानो जैसे उन्होंने ब्रह्मांड की मजाक को समझ लिया हो, उन्होंने भगवान के मजाक को समझ लिया हो। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते और वहाँ भी वे हंसी का माहौल बना देते। ऐसे में वे धीरे धीरे पूरे चाइना में 3 लाफिंग बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पर यदि किसी गाँव में उनसे कोई उनका नाम पूछता तो वे उनसे बात नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हंसते। समय के साथ साथ वे तीनों बूढ़े होते चले गए, पर उन्होंने अपनी हंसी बरकरार रखी। एक दिन वे तीनों एक गांव में ठहरे हुए थे। उसी रात एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। इस बात की चर्चा दूर दूर के गांव तक हो गई। बहुत सारे लोग वहां पर जुट गए। सभी लोगों को ये उम्मीद था कि वे दोनों भिक्षु आज जरूर रोएंगे, क्योंकि इससे पहले आज तक उन्होंने उन भिक्षुओं को कभी रोते हुए नहीं देखा था, कभी दुखी होते हुए नहीं देखा था। पर जब उन्होंने उन भिक्षुओं के पास गए तो वे और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे दोनों भिक्षु मृत भिक्षु के समीप खड़े होकर आज और जोर जोर से हंस रहे थे। वे हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। उनको हंसता देख गांव वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आज उनके हंसने का दिन नहीं है, बल्कि दुख की घड़ी है और ऐसे में उन्हें शोक मनाना चाहिए। उस दिन उन भिक्षुओं ने पहली बार कुछ बोला। उन्होंने कहा, हम हंस रहे हैं इस भिक्षु की जीत पर, हम जश्न मना रहे हैं क्योंकि ये भिक्षु आज जीत गया। उन्होंने फिर से कहा, कुछ दिन पहले हमने ये शर्त रखी थी कि कौन सबसे पहले मरकर अन्य दोनों को हराएगा, और इसने आज हम दोनों को हरा दिया। हम कई वर्षों से एक साथ रहे, एक साथ हंसे, पर आज इसकी विदाई का वक्त है और इस विदाई के वक्त इसके लिए हंसी से बेहतर तोहफा और क्या हो सकती है। लोगों ने मृत भिक्षु का चेहरा देखा तो मानो उसका मृत चेहरा भी हंस रहा था। उस समय चीन में एक परंपरा थी कि यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसके मृत शरीर को नहलाया जाता था और उसके कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनाया जाता था। पर उस भिक्षु ने अपने साथियों से ऐसा ना करने के लिए कहा था। उसने कहा था, मेरे शरीर को मत धोना, ना ही मेरे कपड़े बदलना, क्योंकि मैं तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि मैंने कोई धूल जमा ही नहीं किया, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। उस भिक्षु को उसके उसी कपड़ों में चिता पर लिटा दिया गया। पर जब उसके शरीर पर आग लगाई गई तो उस गाँव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ चीनी पटाखे छुपा कर रखे थे, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में बदल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह भिक्षु जाते जाते पूरे गांव वालों को एक बार फिर से हंसा गया। वो भिक्षु सिखा गया ब्रह्मांड के उस रहस्य को कि हंसो, क्योंकि हंसना ही सिर्फ मनुष्य के भाग में है। हंसना तुम्हारे द्वारा किए गए प्रार्थना से श्रेष्ठ है। हंसो, क्योंकि हंसी ही जीवन की वास्तविकता को दिखाती है। हंसी सबके लिए एक सर्वश्रेष्ठ हथियार है। इसलिए अपने सारे दुख दर्द भूल कर हंसो, अपने सारे परेशानियों को भूल कर हंसो। हंसो, बस हंसते रहो।